अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम जाहिद रियाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कैप्टन सफदर के बेटे जुनैद सफदर सीएम पंजाब मरियम नवाज नानी 420 के बेटे का आज निकाह था, आज बारात थी। लेक सिटी के अंदर जो है फंक्शन रखा गया, जिसके अंदर राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज चौधरी साहब ने जो है वहाँ पे शिरकत की। और उसके अंदर अज़मा बखारी, मरियम औरंगजेब, हिना परवेज भट्ट, सारी जितनी भी इनके हैं ना, सारी औरतें वहाँ इकट्ठी थी। अब मसला ये है कि जब इनके ऊपर बात की गई कि डड्डू चार्जर की आप वहाँ पे मेकअप देखें, ड्रेसिंग देखें, अज़मा बखारी की देखें, फलानी की देखें, फलानी की देखें, तो मंसूर अली खान लौंडे लपाड़े जैसे सहाफ़ियों को गैरत उनकी जाग गई। जाहिरी बात है, जब भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात आएगी या नून लीग के घराने के ऊपर बात आएगी तो फिर मंसूर अली खान लौंडे लपाड़े जैसे सहाफ़ियों की गैरत जो है वो जाग जाती है। गैरत इस तरह जागी, उन्होंने व्लॉग किया। मंसूर अली खान साहब ने कहा कि औरतों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई की हों या औरतें चाहे नून लीग की हों। अब उनके घर खुशी का दिन है, शादी है, सब ने वहाँ ड्रेसिंग की हुई है, मेकअप किया हुआ है, तो कोई किसी के ऊपर बात कर रहा है, कोई किसी के ऊपर बात कर रहा है। कैप्टन सफदर के बेटे की, जुनैद सफदर की आज दूसरी शादी हुई है, तो उनको दुआएं देनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनके जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, जो घर है, उसको जो है वो बनाए रखे और ये कामयाब जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी इनकी गुजरे। और वो जो शानजे है, लड़की का नाम है शानजे, वो रुहेल असगर एक पीटीआई का था, वो फिर लोटा बन गया, नून लीग के अंदर चला गया। फिर वहां से जो है वो उसकी पोती है या बेटी है शानजे असगर, उसके साथ शादी हुई है जुनैद सफदर की, मरियम नवाज के बेटे की। तो वहां पे ये सारे इकट्ठे थे और मंसूर अली खान जैसों की गैरत फिर जाग गई। जब इमरान अहमद खान नियाजी की बहनों को रात के 12 के बाद इंतजार किया जाएगा मौसम के शदीद सर्द होने का, फिर ठंडे पानी के अंदर केमिकल गंदा मिला के वो पानी फेंका जाएगा रात के 2-2:30 बजे, सर्द जहां पे टेम्परेचर जो है 2-4 या मनफी में चला जाए रात को, जब उस वक्त ठंडा पानी जब फेंका जाएगा औरतों के ऊपर, तो औरतों के कपड़े आपको पता है किस तरह के होते हैं। जब भीग जाते हैं तो एक शर्म और हया वाली चीज होती है, लेकिन उसके ऊपर मंसूर अली खान लौंडे लपाड़े की गैरत नहीं जागी। जब इद्दत केस का निकाह हुआ उसके ऊपर गैरत नहीं जागी। जब टिरियान वाइट, रिहाम खान, आयशा गुलालाई, इनको लॉन्च किया गया इमरान खान के खिलाफ, तब गैरत नहीं जागी कि औरतों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। जब बुशरा बीबी साहिबा को पिंकी पीरनी कहते थे, नाजेबा अल्फाज भौंकते थे ये पटवारी, उस वक्त जो है मंसूर अली खान की गैरत नहीं जागती थी, उस वक्त गैरत नहीं जागी थी। लेकिन आज नून लीग के ऊपर अगर बात हो रही है तो वहां पे मंसूर अली खान की गैरत जाग गई है। अच्छी बात है, गैरत जागनी चाहिए। कभी कभी असल में बंदा गोली कैप्सूल कोई खा लेते तो उसके ऊपर गैरत जाग जाती है। इसी तरह गैरत जागी है जनाब सरदार अयाज सादिक की, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं। उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली के अंदर चूंकि महमूद खान अचकजई इमरान अहमद खान नियाजी के फेवरेट अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने नॉमिनेट किया था कि महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाया जाए। अगस्त के अंदर इमरान खान ने कहा था, लेकिन जनवरी के अंदर आके एट द एंड महमूद खान अचकजई बन गया अपोजिशन लीडर। और अब वो अयाज सादिक हों या इनका पूरा निज़ाम हो या निज़ाम दीन हो, निज़ाम को चलाने वाले हों, वो अच्छी तरह जानते हैं कि महमूद खान अचकजई जो हैं वो एक मंझे हुए सियासतदान हैं। वो जब भी बात करते हैं तो खुले लफ्ज़ों में बात करते हैं। जिसके साथ खड़ा होना है, आइन के साथ, कानून के साथ अगर वो खड़े हैं तो खुले अल्फाज में आइन और कानून के साथ खड़े हैं। और बाकी जितने मुखालिफ हैं पाकिस्तान के आइन के कानून के जितने मुखालफीन हैं, उनके खिलाफ अगर बात करते हैं तो खुल के बात करते हैं महमूद खान अचकजई। तो इसीलिए अयाज सादिक की गैरत जागी और उसने कहा है कि कोई बंदा अगर कौमी असम्बली के अंदर बात करेगा पाकिस्तान के खिलाफ तो मैं नहीं करने दूंगा। अगर कोई बंदा बात करेगा, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनके जजेस साहबान जो हैं उनके खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं बात नहीं करने दूंगा। अगर कोई बंदा
बात करेगा पाकिस्तान की फौज के खिलाफ तो मैं नहीं करने दूंगा। हाँ, उस वक्त गैरत नहीं जागी थी ना मंसूर अली खान लौंडे लपाड़े की तरह, कि जब यही अयाज सादिक असेंबली के अंदर एक साइड पे इमरान अहमद खान नियाजी बैठे थे, शाह महमूद कुरैशी बैठे थे, दूसरी साइड पे इनका शोबाज शरीफ था, और यही अयाज सादिक कह रहा था कि जी बाजवा साहब आए, माथे पे पसीना था, पेंटें गिरी थी, डरे हुए थे, टांपें कांप रही थी, और कह रहे थे कि जी हम नरेंद्र मोदी को वापिस कर रहे हैं। तो उस वक्त फिर मुर्शिद इमरान अहमद खान नियाजी ने कहा था कि आप मुझे बताएं, क्या मैं इंडिया के ऊपर अटैक कर दूं, क्या मैं इंडिया के ऊपर हमला कर दूं, आप मुझे बताएं। अगर आप कहते हैं तो मैं कर देता हूं, अगर आप उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी गारंटी लेते हैं तो फिर आप मुझे बताएं, मैं कर देता हूं हमला। तो फिर शोबाज शरीफ ने वहां पे शोबाजी दिखाई और कहा कि मैंने तो नहीं कहा आप हमला कर दें, मैंने तो नहीं कहा कि आप ये कर दें। फिर खुद की कहां पे टांग गई वहां पे। तो उस वक्त अगर अभिनंदन को पकड़ा था, पाकिस्तान के उस वक्त एक इत्तेहाद की जरूरत थी कि सारी जमातें, जितनी सियासी जमातें हैं या पाकिस्तान की आवाम है, वो सारी रंगो नस्ल को, कौमियत को, इस्लाम को, हर किसी का अपना अलग अलग मजहब होता है। पाकिस्तान के अंदर कायदे आजम ने कहा था कि आप आजाद हैं, आपको मुकम्मल आजादी है कि आप अपने मजहब के मुताबिक इबादत कर सकें। अपने अगर कोई आपका बंदा फौत होता है तो उसको दफनाना है दफनाएं, उसको जलाना है जलाएं, उसका जो कुछ मर्जी आपने करना है अपने मजहब के मुताबिक आप कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे मसाजिद भी हैं मुसलमानों के लिए, यहाँ पे ईसाइयों के लिए चर्च हैं, यहाँ पे सिखों के लिए गुरुद्वारे हैं, यहाँ पे हिंदुओं के लिए उनके जो है वो मंदिर हैं। तो हर किसी के लिए अपनी अपनी इबादत गाहें मौजूद हैं और हर किसी को आज़ादी है कि वो जिसको चाहे मर्जी जो है वो अपने मजहब के मुताबिक इबादत करे। लेकिन यहां पे क्या है जी, लेकिन उस वक्त जनाब अयाज सादिक साहब ने कहा कि जी ये डरे हुए थे, उस वक्त इनको कौमियत याद नहीं आई, उस वक्त इसको इत्तेहाद की इनको जरूरत नहीं थी, याद नहीं आया था। जिस वक्त मरियम नवाज कहती थी ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जिस वक्त ख्वाजा आसिफ असेंबली के अंदर खड़े होकर कहता था कि जी इन फौजियों ने अपना बजट जो है वो 90% कर लिया है, 10% जो है वो बाकी अवाम का बजट है, और इनको हमने बंदूकें लेकर दी, इनको टैंक लेकर दिए, इनको गोले बारूद हर चीज लेकर दी। इन्होंने हमें कौन सी जंग जीत के दिखाई? ये 48 में हारे, ये 65 में हारे, ये 71 में हारे, ये कारगिल हारे, ये फलाना हारे, ये ढिमकाना हारे। इन्होंने हमारी हड्डियों से गोश्त जो है वो निचोड़ लिया। उस वक्त अयाज सादिक को गैरत नहीं आई थी, उस वक्त मंसूर अली खान जैसे लौंडे लपाड़े को गैरत कहां आनी थी? असल में गैरत तो अब आनी है ना, क्योंकि गैरत इनको वहां पे आती है। अगर गैरत इमरान अहमद खान नियाजी के खिलाफ आ रही है ना, फिर इनको ऐसे चुटकी नहीं बजेगी, गैरत आ जाएगी। अगर गैरत इमरान अहमद खान नियाजी के खिलाफ नहीं है, वो चाहे ऐरा गैरा नत्थू खैरा कोई भी है ना, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप होगा, वहां गैरत नहीं जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, उसको जी अमन अवार्ड का जो है वो नामजद कर दिया शहबाज शरीफ ने। उसने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया, उसका जो मदूरो था जो भी था, उसके सदर को गिरफ्तार कर लिया, उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये गिरफ्तार नहीं, ये अगवा था, लेकिन हम पाकिस्तानी एज अ मुल्क हम उसको जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर रहे हैं और हम उसको देंगे। वाह क्या बात है, ये इनकी गैरत है, ये इनकी गैरत का तकाजा है। लेकिन जहां बात होगी, अगर नून लीग की कोई खवातीन होंगी, चाहे वो तलाक याफ्ता होंगी, उनके ऊपर अगर बात होगी तो फिर मंसूर अली खान जैसे की गैरत जागेगी, आगे पीछे गैरत नहीं जागेगी। दूसरी बात जनाब, सुहेल खान अफरीदी ने हरीपुर के अंदर आज स्ट्रीट मूवमेंट का जो है वो उन्होंने वहां फंक्शन किया। उसके अंदर हमारे जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने और पूरे हरीपुर की आवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और बताया कि पूरा पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाजी के साथ खड़ा है। सिर्फ कराची, लाहौर या पंजाब KP के, पूरा पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाजी के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और इसीलिए सुहेल खान अफरीदी जो है इनकी आंखों का जो है वो इनको खटक रहा है कि ये हमारे लिए जलन बना हुआ है। इसी तरह वो इनको जलाता रहेगा, इनकी कांपें जो है वो टांगती रहेंगी। तो जल्द ही इंशाल्लाह इमरान अहमद खान नियाजी का दौर वापिस आने वाला है।
آپ سب نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، پھر اس کے بعد ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کومنٹ کے اندر اپنا قیمتی پیغام دینا ہے، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے، ٹک ٹاک کو زیادہ سے زیادہ فالو